कुंवरी गोप। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, बालक से वृद्ध पर्यंत, नर से नारी पर्यंत जो ब्रजवासी हैं वृंदावन के, हाँ अर्थी उन पाद रज, उन सभी ब्रजवासियों के चरण कमल के रज के अर्थी हूँ, अर्थात अभिलाषी हूँ, चाहना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद महरी जसोदा। श्री नंद गोप नंद बाबा, उपनंद जी, ध्रुवनंद जी, धारानंद जी और महरी जसोदा, माता श्री जसोदा जी। कीरतिदा वृषभानु कुंवरी सहचरी मन मोदा। कीरतिदा, कीरति को देने वाली, पितरों की कन्या कलावती, ये श्री राधा किशोरी जी की माता हैं। कीरतिदा, कीर्ति को देने वाली, कीरति इनका नाम भी है। और ये पितरों की कन्या कलावती जी हैं। वृषभानु पिताजी का नाम है, श्री किशोरी राधा जी के। वृषभानु कुंवरी श्री राधा किशोरी जी। सहचरी मन मोदा, सहचरी माने उनकी जो सखियां हैं, वे सभी सखियां मन मोदा, मन को आनंद प्रदान करती हैं। मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा। श्री मधुमंगल मनसुखा जी, सुबल जी, सुबाहु जी, भोज जी, अर्जुन जी, श्री दामा जी, सब सखा लोग हैं। मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा के जो मंडल हैं, सखा मंडल, मंडल ग्वाल अनेक, अनेक जो मंडल है ग्वालों का। श्याम संगी बहुनामा, भगवान श्याम सुंदर के संग में रहने वाले हैं। बहुनामा, इन सब के बहुत नाम है। घोष निवासिनी की कृपा, घोष निवासिनी की कृपा, सुर नर वांछत आदि अज। घोष निवासिनी का मतलब हुआ गौशाला में निवास करने वाले। घोष निवासिनी माने गौशाला में निवास करने वाले, ग्वालों की बस्ती की कृपा, ग्वालों की बस्ती की कृपा। सुर नर वांछत आदि अज, अज आदि श्री ब्रह्मा आदि देवता, नर मनुष्य सब वांछत माने चाहना करते हैं, सब चाहते हैं कि ब्रजवासियों की कृपा हम पर हो जाए। नवोनंद के बारे में हम लोग कल श्रवण किए थे। महरी जसोदा, श्री जसोदा मैया के प्रति भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रेम रहता है, बड़ी ममता रहती है। जैसे मैया वात्सल रस में डूबी रहती हैं, उसी प्रकार से एक बार की बात है, जब लाला कन्हैया उपद्रव किए, उद्यम किए, मैया ने उन्हें ओखली में बांध दिया और लाला कन्हैया ने उस ओखली बंधन के माध्यम से जमला अर्जुन को उद्धार किया। जब वृक्ष गिरा है, उसकी आवाज जब नंद बाबा के कान में गई है, वे दौड़ते हुए आए हैं और लाला को ओखली बंधन से छुटा करके अपने गोदी में लिए हैं। और लेने के बाद फिर श्री जसोदा जी पर बहुत नाराज हो गए, बड़ी नाराजगी प्रकट किए। कहा, देखो मेरे लाला को इस प्रकार से बहुत सताओगी तो मैं लाला को लेकर के चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा करने, यहाँ नहीं रहूंगा।
श्री जसोदा जी भी बहुत ग्लानिग्रस्त हो गई, बहुत दुखी हो गई। मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए, गल गए, रस्सी क्यों नहीं जल गई, मैंने बड़ा अन्याय किया, बहुत गलत किया। नंद बाबा मतलब मेरे पति भी नाराज, लाला भी मुझसे रुष्ट, अब मैं क्या करूं, बहुत दुखी हैं। अब भगवान श्री कृष्ण लीला रचाते हैं क्या, थोड़ी देर के बाद कहते हैं बाबा मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। नंद बाबा एक ग्वाल से कहते हैं, ग्वाल सुनो, जाकर ले आओ, लाला कन्हैया भूखा है। तो लाला कन्हैया कहते ना बाबा मैं तो माँ का दूध पीऊंगा। तो श्री नंद बाबा कहते हैं क्यों, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी माँ को डांट फटकार के परित्याग कर दिया है और फिर तुम उन्हीं का दूध पीना चाहते हो। कहा ना बाबा मैं तो दूध उन्हीं का पीऊंगा माँ का। इस बात को वहीं पर छुपी हुई एक ग्वालिनी सुन रही थी, उसने जाकर के जसोदा मैया को सुनाया, मैया लाला मचले हुए दूध पीने के लिए। तो जसोदा जी ने कहा मेरे स्वामी मेरे पति तो नाराज है। लाला भी ने कहा नहीं लाला मचले हुए हैं। तो जैसे श्री जसोदा जी वात्सल्य भाव में बढ़ करके गई वहाँ, जैसे हाथ बढ़ाया वैसे लाला उछल करके जसोदा जी गोद में आकर के और जसोदा जी गोद में बैठ कर दूध पीने लगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जसोदा मैया को बहुत स्नेह दिए, बहुत ममता दिए। वैसे नंद जसोदा के ही ये लाला कन्हैया पुत्र माने जाते हैं। भले श्री वसुदेव देवकी जी के पुत्र हैं लेकिन इनके नित्य पुत्र हैं। इनके जब मथुरा चले गए और नंद बाबा वहां से खाली लौट कर आए तो जसोदा जी ने बहुत उपालंब किया, बहुत शिकायत किया, रो रो करके नंद बाबा भी रोने लगे। फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र में इनका दर्शन हुआ, फिर सब मिले, ये बात भी कही गई है। तथा इसके बाद चर्चा है श्री वृषभानु कुंवरी, वृषभानु कुंवरी राधा श्री किशोरी जी का जब जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई गई, बधाइयाँ बांटी गई, बहुत उत्सव हुआ। लेकिन श्री राधा जी नेत्र बंद कर रखी थी, नेत्र ही नहीं खोल रही थी। लोगों को बड़ी चिंता हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि लाली का जन्म तो हुआ लेकिन लाली नेत्र नहीं खोलती है, नेत्र बंद है उनका, वो बिल्कुल चुप है। इसी बीच श्री नंद रानी श्री जसोदा जी बधाइयाँ देने के लिए लाला कन्हैया को गोदी में लेकर के और श्री वृषभानु जी के महल में पहुंचती हैं, क्योंकि बरसाने के पास में ही श्री नंद बाबा अपना गांव बसाए हैं, नंद गांव। तो श्री नंद रानी वहां पहुंची और लाला कन्हैया आए हैं। वैसे ही श्री किशोरी राधा जी ने नेत्र खोल कर और किलकारी मार के हंसना शुरू किया। तब से सबको ये विश्वास हो गया कि इन्होंने लाला कन्हैया को देख करके नेत्र खोला है और ये सत्य है। इस धरातल पर श्री किशोरी राधा जी आई हैं तो लाला कन्हैया को देखकर ही सर्वप्रथम नेत्र खोला है, उसके पूर्व नहीं, नेत्र बंद कर रखा था उन्होंने। फिर तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सी लीलाएं हैं जो श्री राधा माधव की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कुछ बड़े हुए, फिर मिलना, फिर एक दूसरे के प्रति उपालंब करना, और कभी जल भरने के बहाने से, कभी इस प्रकार से गोदोहन के बहाने से एक दूसरे से मिलना होता रहा। एक बार की बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, श्री नंद बाबा लाला कन्हैया को लेकर के भांडीर वन को गए और वहां पर गौ को निरीक्षण कर रहे थे, गौओं को देख रहे थे। इसी बीच चारों तरफ से बादल घिर गया, चारों तरफ से बादल घिर आया और बड़ी जोर की वर्षा होने लगी बड़ी जोर की वर्षा होने लगी। लाला कन्हैया बरसात से घबरा करके नंद बाबा के हृदय से चिपक गए। नंद बाबा भी घबराए, अब मैं क्या करूं, लाला डर गया है बरसात से। इसी बीच श्री किशोरी राधा जी का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा थोड़ा सा शंकित हुए, मतलब चौंक गए, ये क्या। इसी बीच राधा किशोरी जी के प्राकट्य देकर के नंद बाबा को तुरंत फिर आनंद प्राप्त हुआ, ये तो राधा जी हैं, वृषभानु कुंवरी। फिर इसके बाद नंद बाबा ने लाला कन्हैया के हाथ उनके हाथ में दे दिया। श्री किशोरी राधा जी उनको लेकर के वन में अंदर चली जाती हैं
और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है। महाराज श्री ब्रह्मा जी आए हैं और श्री किशोरी राधा जी श्री कृष्ण का विवाह उत्सव वहीं हुआ है, विवाह मनाया गया है। इस प्रकार से श्री किशोरी राधा जी का विवाह हुआ है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं श्री सुदामा जी। तो नित्य गोलोक की बात है, एक बार की बात है, श्री किशोरी राधा जी भगवान श्री कृष्ण पर नाराज हो गई। कब? जब उनके पास बिरजा जी को बैठी हुई देखा। तो बिरजा जी तो श्री राधा जी के देखते ही तुरंत वह नदी रूपा हो गई, प्रभावित हो गई। लेकिन श्री किशोरी राधा जी ने जो कृष्ण जी पर, भगवान कृष्ण पर नाराजगी की प्रकट किया, तो इस पर सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा, इस बात को लेकर विरोध किया। तब श्री किशोरी राधा जी ने उनको श्राप दिया। तब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इनके नित्य सखा हूँ, आपने मुझे श्राप दिया है, मुझे आपने इनसे दूर किया है, तो मैं भी श्राप देता हूँ। आप भी जब धरातल पर अवतार लेंगे तो आपको ही वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए श्री किशोरी जी जो राधा जी भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न शक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको वियोग सहना पड़ा है काफी समय तक। बाकी सखाओं की चर्चा बड़ी मधुर चर्चा है, जिसमें मनसुखा, मन को सुख देने वाले मनसुखा, भगवान श्री कृष्ण को इनके बिना अच्छा भी नहीं लगता है। ये जब हो तब श्री कृष्ण को आनंद आता है। एक बार जसोदा मैया ने सबको बुलाया, प्रसाद पवाने के लिए बिठाया। मैया जसोदा ने वात्सल्य भर करके सबको भोजन परोस कर दिया और मनसुखा को तस्मै नहीं दिया। तो मनसुखा छत पर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। जसोदा जी ने कहा, क्यों रे, तू ऊपर क्यों देख रहा है? तो मनसुखा ने कहा, मैं ऊपर देख रहा हूँ, छत गिरेगा तो सब दब जाएंगे। जसोदा जी ने कहा, क्या तू बच जाएगा? कहा, हाँ मैं बच जाऊंगा। कैसे बच जाओगे तुम? कहा, उसी प्रकार जैसे मैं तस्मै से बच गया हूँ, मुझे तस्मै नहीं मिला है। जसोदा मैया ने कहा, तू ब्राह्मण है इसलिए तुमको मैंने तस्मै नहीं दिया, और तुम इस प्रकार से नखरा करते हो, नाटक करते हो। कहा, कौन कहता ब्राह्मण है? जनेऊ उतार के बगल रख दिया। कहा, ये मैं, देखिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो मैया जसोदा ने फिर उनको तस्मै दिया, फिर वो सुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं, सभी में श्री मनसुखा जी का चरित्र। तो मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, श्रीदामा। एक बार ये हुआ कि वन में ही सब लोग भोजन करेंगे, अपने अपने घर से बनवा के लाने के लिए आदेश हुआ, सब लोग लेकर चले। मनसुखा बेचारे गरीब, क्या लेकर चले, कुछ मिला नहीं। लेकिन मनसुखा बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि के तेज हैं। जो सुबल नाम के सखा थे, वे अपने घर से बढ़िया मोदक बनवा करके और गठरी बांध करके और पीछे कांधे के पीछे पीठ पर झुला लिए और चल दिए। उछलते कूदते नाचते हुए चल रहे हैं। तो मनसुखा को बड़ा कौतुक सूझा के बहुत बढ़िया मौका है। वे क्या किए, एक गठरी में कनैल का फल इकट्ठा कर लिए और सुबल जी तो खुश होकर चल रहे हैं, मगन है, मैं लड्डू लेके चल रहा हूँ, खाऊंगा खिलाऊंगा। और मनसुखा ने सोचा ये बढ़िया मौका है। क्या किया, उनके गठरी से एक एक लड्डू निकालते गए, एक एक कनैल के फल रखते गए। सब लड्डू निकाल लिए, सब फल रख दिए उसमें। वहां जाने के बाद जब सबने अपनी अपनी गठरी खोल करके देखा तो बेचारे सुबल सखा रोने लगे। तो मनसुखा हंस कर खाने लगे दिखा दिखा करके। तो सबको समझते देरी नहीं लगी, ये सब मनसुखा का खेल है। तो मनसुखा सखा जो है, भगवान श्री कृष्ण के मन को सुख पहुंचाने वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सखा लोग हैं। और भी जो सखाओं की चर्चा सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता